नमस्कार दोस्तों, मैं डी.आर. सिंह। आज कोरोना केयर सेंटर करवे नगर में मेरा आज 11वां दिन है। 9 दिन तक तो यहाँ पर मैं अच्छी तरह से रहा। अभी भी मेरी सेहत बहुत अच्छी है। जो शुभचिंतक मेरी सेहत को लेकर चिंतित हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं और मेरा परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ है। मेरा बेटा क्वारंटाइन था, वो कल डिस्चार्ज होकर घर पहुँच गया। मैं और मेरी बेटी यहाँ आइसोलेशन सेंटर में अभी आज 11वें दिन में हैं। अभी 1-2 दिन में हमारा फिर से स्वैब टेस्ट होगा। स्वैब टेस्ट होने के बाद रिपोर्ट आने के बाद हम लोग भी डिस्चार्ज हो जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ बातें बताना चाहता हूँ और आप सभी लोगों से ये अपील भी करना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके यहाँ की अव्यवस्थाओं के बारे में आप तमाम सरकारी विभागों को ये हमारा वीडियो शेयर करने की कोशिश करें। मैं इसके लिए आप सभी लोगों का विशेष रूप से आभारी रहूँगा। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये आइसोलेशन सेंटर इसका नाम क्यों दिया गया है। क्योंकि अगर पेशेंट को आइसोलेट करना है, अगर वो पॉजिटिव केस है, पॉजिटिव पेशेंट है, उसको आइसोलेट किया गया है, तो उसको कम से कम ऐसी व्यवस्था तो होनी चाहिए वो सेपरेट रहे। यहाँ पर बाथरूम की व्यवस्था हो, लैट्रिन की व्यवस्था हो। यहाँ पर लैट्रिन और बाथरूम की तो ऐसी व्यवस्था है, एक 200 स्क्वायर फीट के फ्लैट में 4 मेंबर हैं और वो 4 मेंबर एक ही लैट्रिन यूज करते हैं। चलो ठीक है, उतना भी हम समझ सकते हैं, लेकिन उस लैट्रिन की कम से कम सफाई तो होनी चाहिए। आज 11 दिन हो गए हमको यहाँ आकर, ना तो उसको कभी सैनिटाइज किया गया, ना उसमें फिनाइल डाला गया, ना उसकी कोई सफाई की गई। और यहाँ तक कि इन 11 दिनों में केवल 2 बार पैसेज जो है बिल्डिंग के सामने का, हमारे रूम के सामने का जो पैसेज है, केवल 2 बार उसमें झाड़ू मारा गया है, पोछा लगाया गया है। जबकि यहाँ का जो ड्यूटी में यहाँ के डॉक्टर हैं वो कह रहे हैं, तो जो सफाई करने वाला वो कहता है कि हमको कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन ही नहीं है। इस ढंग की व्यवस्था है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर लोगों को रखने का औचित्य क्या है। जब हम दवाई अपने घर से मंगा कर खाएंगे, जब हम कोई पौष्टिक आहार जो लेने की ज़रूरत है क्वारंटाइन सेंटर पर या आइसोलेशन सेंटर पर, जो पौष्टिक आहार लेने की ज़रूरत है वो हम अपने घरों से मंगा कर खाएंगे। फल फ्रूट तमाम सारी चीज़ें हम अपने घरों से मंगा कर खाएंगे, तो फिर यहाँ रखने का औचित्य क्या है? क्यों न हम अपने घरों में ही रहें। जब सारा चीज़ हमको अपने से इंतज़ाम करना है, तो यहाँ ला के सरकार क्या बताना चाहती है? एक तरफ हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि हमने संपूर्ण व्यवस्था की हुई है। अगर वो व्यवस्था किया है मुख्यमंत्री ने, तो फिर ये जा कहाँ रहा है? क्यों नहीं यहाँ पर मिल रहा? पीने का पानी हम लोग 9 दिन तक हमको बिसलरी का पानी दिया गया। 9वें दिन हमको जवाब दे दिया गया कि अभी बिसलरी का पानी नहीं मिलेगा, वही नल का पानी आप लीजिए, नल का ही पानी पीजिए। तो क्या हम लोग यहाँ हमको इलाज के लिए रखा गया है, हमारी सुविधा के लिए रखा गया है, कि हमको मारने के लिए रखा गया? यहाँ कोई टेस्ट नहीं होता, कोई चेकिंग नहीं होती है। अगर कोई पेशेंट शुगर पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट है, अगर उसको तकलीफ़ होगी तब वो जाके वहाँ पर बताएगा। तो अगर यही करना था तो फिर हम अपने घरों में भी रह सकते थे। जब हमको तकलीफ़ होगी तो हम किसी भी डॉक्टर को बोल सकते थे, दवा ले सकते थे। जब हमको हार्ट का प्रॉब्लम होगा, बीपी का प्रॉब्लम होगा, हमको शुगर का प्रॉब्लम होगा, जब हमको ऐसी परिस्थिति में यहाँ डॉक्टर कहने के लिए 24 घंटा अवेलेबल है, लेकिन सुबह 1 घंटा 2 घंटा बैठेंगे, शाम को 1-2 घंटा बैठेंगे, और उनके पास दवा का स्टॉक ही नहीं है। जब दवा नहीं देना है, इलाज नहीं करना है, फिर यहाँ रखने का औचित्य क्या? हाइजीन का ध्यान नहीं देना है, फिर यहाँ पर लोगों को रखने का औचित्य क्या है? सरकार क्या साबित करना चाहती है? क्या हमको जब हम सारी व्यवस्था अपनी खुद कर सकते हैं, तो हम 2 मीटिंग का खाना नहीं खा सकते क्या अपने घरों में? हम 2 मीटिंग का खाना खाने के लिए यहाँ पर आए हैं।
और वो भी ऐसा खाना जिसमें दाल चावल रोटी सब्ज़ी मिल रहा हो और पौष्टिकता का कोई ध्यान ना हो। कभी खाना खाने लायक भी नहीं रहता है, कभी कभी तो ठीक है, और एक आध दिन का ऐसा कुछ हुआ तो समझ में भी आ सकता है। और हम अगर किसी को कंप्लेन करना चाहें, यहाँ महानगर पालिका ने एक नंबर दिया है 1096। 1096 पर जब हमने फ़ोन किया और उनसे शिकायत की बात कही कि भाई ऐसा ऐसा यहाँ पर अव्यवस्था है, और तो उन्होंने यहाँ के जो मेडिकल ऑफिसर है उसका नंबर दिया, और मुझे मेडिकल ऑफिसर की कंप्लेन करनी थी, क्योंकि मेडिकल ऑफिसर यहाँ की जो असुविधा है उसके बारे में सुनने को तैयार नहीं है। मैं उसको बात कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पर ये असुविधाएं हैं, तो उसने फ़ोन ही मेरा काट दिया और मुझे लगता है मुझे ब्लॉक कर दिया, क्योंकि उसके बाद मैं दसियों बार उसको फ़ोन किया लेकिन उसने सुना ही नहीं। ऐसा गैर जिम्मेदार मेडिकल ऑफिसर, उसके ऊपर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। यहाँ का जो स्टाफ है, स्टाफ तो अच्छे ढंग से कोऑपरेट कर रहा है, लेकिन स्टाफ के कोऑपरेशन से केवल काम तो चलने वाला नहीं है। यहाँ पर हमको दवाइयाँ नहीं मिलेंगी तो हम रहने का हमारा अर्थ क्या है? क्या यहाँ पर हमको उल्टा हमको और हमारे पूरे परिवार को, हमारे शुभचिंतकों को यहाँ पर रखने के कारण लोग चिंता में हैं, यानी अवसाद की स्थिति में जा रहे हैं। तो हमारा और हमारे तमाम सारे लोगों को अवसाद की स्थिति में डालने के लिए हमको यहाँ रखा जाता है। तमाम सारे लोगों को यहाँ रखा जाता है कि इलाज करने के लिए रखा जाता है। तमाम सारे लोग इसके लिए परेशान होते हैं। मैं ये आप सभी लोगों से बार बार अपील करना चाहता हूँ कि जहाँ तक हो सके इस मेडिकल ऑफिसर के खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भ्रष्टाचार यहाँ पर चल रहा है उसके खिलाफ़ जांच होनी चाहिए। क्योंकि सरकार ने सरकार बार बार कह रही है, तमाम सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री तमाम सारे लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, सारी व्यवस्थाएं हैं, डॉक्टर है, दवाइयाँ हैं, बेड हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर यहाँ मिल क्यों नहीं रहा है? नहीं मिल रहा है तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार है। वो भ्रष्टाचार किस लेवल पर है, कौन दवा दे रहा है, कौन दवा खरीद रहा है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। इस मांग के साथ आप सभी लोग हमारा सहयोग करेंगे। यहाँ पर जो हमारे भाई बंधु हैं जिनको तकलीफ़ें हो रही हैं उनका सहयोग करेंगे। इस आशा और अपेक्षा के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूं, और आप मेरा ये वीडियो तमाम सारे लोगों तक शेयर करिए, जिससे सरकारी कर्मचारियों तक और जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक यह वीडियो पहुंचे और वो अपने अंदर सुधार कर सकें। धन्यवाद। हम इसके लिए आप ये वीडियो ज़रूर कई बार कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप शेयर करिए। धन्यवाद।